डिग्री कर चुके हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं यार। शुरू करते हैं। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन वगैरह सब छोड़िए, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दूंगा। वो तो आप देंगे सर, बट एक ही लाइन है मेरी, वो बड़ी तारीफ करेंगे। वो मेरे सेक्रेटरी ने लिखा है, मेरा एक ही मेरी जान पहचान है, मैं अपनी माँ भारती का एक साधारण बेटा हूँ। दैट्स ऑल। चलिए। A very good morning to everyone. There are three ways to ultimate success. The first way is to be kind. The second way is to be kind. And the third way is to be kind. शाबाश, ये तो मेरी लाइन है। On this note, I, Tanaya Upadhyay, PGDM batch 2025-26, welcome you all to the Ambassador Talk on the third day of the orientation program, Prarambh, for the new batch PGDM 2025-27, organized by Jaipuria School of Business. It's our honor and privilege to have amongst us the most handsome ambassador ever, Dr. Deepak Vohra. ये सच बोला आपने। Special advisor to the Prime Minister, Lesotho, South Sudan, and Guinea-Bissau, and to the Ladakh Autonomous Hill Development Councils, Kargil and Leh. A big round of applause, please. I would like to invite our Director General, Dr. Thakur, and Director Dr. Tapan K. Nayak to present the shawl to our esteemed guest, symbolizing our deep respect and warm welcome. To signify growth and our commitment to a sustainable future, I also request Sir to kindly present the esteemed guest with saplings. अरे वाह, मजा आ गया। हाँ हाँ, चार चांद लगाइए लगाइए। ये कहीं नरेंद्र मोदी ने देख लिया, वो जेलस हो जाएगा। क्यों? वो हो ना हो, जरूर तो हो जाएंगे। वो क्या करती है? थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन हमारी ये परंपरा है कि हम खाली हाथ कहीं नहीं जाते। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, विद योर परमिशन आप मत जाइए। अभी हिज होलीनेस दलाई लामा 90 साल के हो गए, राइट? अपनी ज़िंदगी में ये एक बड़ा बहादुर देश है जिसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो जितनी इनकी ज़िंदगी थी गाली देते रहे कि ये टेररिस्ट है, ये है, वो है। अब जब वो 90 का पहुंच गया तो कांपने लग गए कि ये मर गया तो क्या होगा। ऐसे गधे हैं वो लोग। मैं अभी हिज होलीनेस से मिल के आया हूँ सर, तो आप इजाज़त दें। His Holiness has asked me to give you with his blessings, DG साहब आपके लिए और डायरेक्टर साहब के लिए। आपके लिए नहीं है, इनके लिए है। तो पहले डीजी साहब आपके लिए, राजीव को दें सर, ज्यादा बेहतर। वो को भी देंगे, उसको भी भेजेंगे। आप उधर देखिए, आई नो आप उधर देखिए। डायरेक्टर साहब आपको मैं भूला नहीं हूं। आप भूल जाए तो कोई बात नहीं, हम नहीं भूलेंगे सर। दिस इज विद ब्लेसिंग्स फ्रॉम हिज होलीनेस। और आपकी कोर्स कोऑर्डिनेटर एक मैडम होती थी, कहाँ गई वो? मैडम आप तो वहाँ बैठी हुई हैं, छुप के इधर आइए। और आपके लिए हिज होलीनेस ने खास भेजा है। वी कॉल दिस अ खटक। ही डजंट डू वाइट खटक्स एनीमोर। और ये मैं आपको अभी दे रहा हूँ मैडम, इसको आप अपने मंदिर में रखिएगा, बिकॉज दिस इज ब्लेस्ड बाय हिज होलीनेस द दलाई लामा। हो गया मैडम? चलिए अब मेरा इंट्रोडक्शन खत्म, अब शुरू करते हैं। थैंक यू। अब आप सब, थैंक यू डायरेक्टर जनरल साहब। परमिशन है सर? डायरेक्टर साहब परमिशन। सो आप सबसे शुरुआत करने से पहले एक अनुरोध है। जरा अपने मोबाइल फोन्स मुझे दिखाइए, ऐसे दिखाइए 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 दिखाइए।
अब वो करिए जो मैं कर रहा हूं, बंद कर दीजिए उनको। अच्छा बेटा, मेरा नाम दीपक है, मैं भारत का राजदूत हूं, 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूं और कारगिल और लेह में भी विशेष सलाहकार हूं। कुल मिलाकर 3 अफ्रीका में और 2 भारत में मेरे पति हैं, तो 5 हो जाते हैं। मेरा दूसरा नाम द्रौपदी है। और वैसे मैं नरेंद्र मोदी का चमचा नहीं हूं, मैं महाचमचा हूं। आज आपसे मैं कंट्रोल यहां से करूंगा। जाइए टू द फर्स्ट स्लाइड, शुरू पहली स्लाइड पे जाइए, जामवंत इफेक्ट। हाँ बस अब छोड़ दीजिए, अब आप मत कुछ करिए, मैं यहां से कंट्रोल करूंगा। तो बेटा क्या है कि आप लोग अपना पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं यहाँ पे, मैनेजमेंट में बिजनेस करेंगे। तो ये सामने देखिए कितनी स्मार्ट मैंने मोदी शर्ट पहनी हुई है, मोदी जैकेट। और डायरेक्टर साहब आपको कुछ नहीं कहना, कहाँ गए, यहीं बैठे हैं, उन्होंने भी बड़ी स्मार्ट पहनी है। अब इसको देख के अनुमान लगाइए किस चीज़ की बनी होगी। देन वी विल टॉक अबाउट इंस्पिरेशन। क्या बनी, किस चीज़ की बनी है, मैं बताता हूँ। कोई कहता है कॉटन की है, कोई कहता है सिल्क की है, कोई कहता है पश्मीना की है। 100 पेट बॉटल्स, पानी जिसमें आप पीते हैं, उनको रिसाइकल करके ये जैकेट बनाई गई है। और मुंबई का एक बच्चा, आई एम द मेंटर ऑफ हिज कंपनी, उसने उस IIT का पढ़ा हुआ है, देन ही वेंट टू हार्वर्ड, छोड़ के वापस आया और ये शुरुआत करी है। एंड आई वेयर दिस ऑल द टाइम, डिफरेंट कलर्स, ताकि लोगों को पता लगे कि जो ब्रेन पावर है हमारे देश में, कमिटमेंट टू रिसाइकलिंग। इसीलिए डायरेक्टर साहब, ये हमारी एक पुस्तक है, एक मैगजीन है on, this is India's first magazine dedicated to recycling of plastic. तो बेटा आज हम बात करेंगे कोई द नेक्स्ट 20-25 मिनट। कितना टाइम देंगे आप मुझे मैम? पूरा टाइम मेरा ही है। चलिए फिर कल सुबह का ब्रेकफास्ट मंगवा दीजिएगा फिर मैं। I've just returned from somewhere बेटा। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं? अच्छा कोई नहीं, देन आई विल बी वेरी केयरफुल। जहाँ से मैं लौटा हूँ अभी कुछ दिन पहले, एक पड़ोसी मुल्क है, तो जो कुछ हमने करना था वहाँ पर किया। आपको इतना बता देता हूँ कि अब इंडिया चला गया है, उसकी जगह आया है भारत, और सारी दुनिया आज तारीफ करती है। मैंने इसका टाइटल जामवंत इफेक्ट क्यों दिया, ये आपको मैं अभी बताऊंगा। ये ऊपर की लाइटें अगर ऑफ हो जाएं तो बहुत मजा आएगा, हो सकता है क्या? ताकि सब, हाँ अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ओके हियर वी गो। अरे क्या हो गया उसको, म्यूजिक को? अभी तो म्यूजिक बजा रहे थे आप। ट्राई करिए, पहली स्लाइड में जाइए, पहली में, फर्स्ट स्लाइड में जाए सर। हाँ आप करिए, म्यूजिक देखता हूं मैं, ट्राई करता हूं। नहीं बज रहा, आप जाइए, गो बैक टू द, आप ट्राई करिए, अभी तो बजा रहे थे आप। हाँ ओके, नाउ वेट, ओके। आप सबका स्वागत है, एंड नाउ टू द जामवंत इफेक्ट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, आपको चाहिए अच्छे कपड़े, आपको चाहिए अच्छा कॉलेज, आपको चाहिए एक बहुत अच्छी सी गाड़ी, या आपको चाहिए आत्मविश्वास? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? आत्मविश्वास, पक्का? तो अगर आपने यह पहले ही फैसला कर लिया है तो अपने अच्छे कपड़े, अच्छा कॉलेज और अच्छी गाड़ी मुझे दे दीजिए, आत्मविश्वास आप अपने पास रखिएगा। This is a new India, a digital superpower, a defense leader, a voice in global diplomacy, and a powerhouse of innovation and talent. ये दुनिया की सबसे बड़ी पॉडकास्टर है, इसका नाम है ओपरा विनफ्री। आपने पता नहीं नाम सुना है कि नहीं। शी इज़ एन अमेरिकन, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, बहुत पॉपुलर प्रोग्राम होस्ट होती थी। फिर इसने अपनी चैनल शुरू की है, डिविनिटी, डिवाइन चैनल, डिवाइन लव।
मैं इनको जानता हूं और आपको बताता हूं। 25 फरवरी इसी साल मैं महाकुंभ में गया था मैम। बड़े साहब भी उस दिन वहां आए थे, बट वी वेंट सेपरेटली। ये महिला को हमने बुलाया था, शी वाज देयर। और ये कुंभ में, महाकुंभ में जाने के बाद उसने रिकॉर्ड किया मार्च में। ये औरत, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एवर पॉडकास्टर, अब हिंदू बन गई है, सनातनी बन गई है। इसीलिए कहती है कि अब ये नया भारत है। एक चीज आपको और बताता हूं मैम, आई स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, वन ऑफ देम इज अरबिक। मैं खड़ा हुआ हूं त्रिवेणी जाने के लिए और मैं पीछे सुनता हूं किसी को अरबिक में बोल रहा है। तो मैं पीछे मुड़ के देखा, टाइगर तू कहां से है? कहता मैं सऊदी अरेबिया से हूं। अगर सऊदी अरेबिया, भाई ये तो सनातनी फंक्शन है, तू यहाँ क्या कर रहा है? कहता मैं अपनी आत्मा को पवित्र करने आया हूं। मेरी 3 बीवियां और 40 बच्चे भी मेरे साथ आए हैं। You know, there are people in the world, सऊदी अरेबिया जैसे देशों में, जो अब आगे की तरफ देख रहे हैं। हमारी आंखें भगवान ने यहाँ दी हैं, पीछे नहीं दी हैं। एक हमारा पड़ोसी मुल्क है जो कहता है जी मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, 7वीं शताब्दी में ले जाऊंगा। तो फिर वहाँ से, उस देश से जो हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं यार पहले अपनी घड़ी को कृपया करके 1400 साल पहले आगे कर लीजिएगा, क्योंकि पीछे हमको नहीं जाना है। गधे हैं, बेवकूफ़ हैं। तो विक्टर ह्यूगो जो एक दार्शनिक थे फ्रांस के, आई स्टडीड एट द सोरबॉन इन पेरिस, आई डिड माई मास्टर्स देयर, आई स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली। 170 साल पहले उन्होंने कहा था कि कोई भी ताकत दुनिया की उस आइडिया को रोक नहीं सकती जिसका समय आ गया हो। आवर टाइम हैज कम। ये पुस्तक लिखी है एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने, अलीसा आयरिस, शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, और ये किताब है अबाउट इंडिया, आवर टाइम हैज कम। किस तरह से भारत अपना स्थान बना रहा है पूरी दुनिया में। और आपको एक चीज बताऊं, उसने लिखा है कि ये भारत का दशक नहीं है, ये भारत की शताब्दी है। और एक चीज और कहती है, बड़ी मजेदार चीज उसने ये कही थी, ये उसने नहीं कही थी, मैं कह रहा हूं। ये किताब सबसे ज्यादा, मैडम आपको मालूम है कहां बिकती है? पाकिस्तान में। कि भारत का समय आ गया है। थोड़ा म्यूजिक लाउड तो नहीं है ना? अच्छा है, ठीक है। विकसित भारत 2047 साहब ने, मैं तो वहीं था जब उन्होंने लाल किले से अनाउंस किया कि 2047 100 साल के सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस के बाद मुझे डेवलप्ड इंडिया चाहिए। हमसे कहने लगे हमने तो कह दिया आप दे देंगे। मैं कहा साहब तब तक मैं जिंदा नहीं रहूंगा, ना शायद आप रहेंगे। इतनी हिम्मत नहीं थी कह दूं कि सर आप भी जिंदा नहीं रहेंगे। तो मैंने ये एक सोचा कि विकसित भारत कैसा होगा। आई हैव नो आइडिया। अभी कुछ उसकी झलक मैं देख रहा हूं। जब मेरा निर्माण हुआ था, दिस वाज अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर। अब मैं थोड़े उसके इंडिकेटर्स देखता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखता हूं, एजुकेशन में देखता हूं, आप लोगों को देखता हूं, आईटी में देखता हूं, इंडस्ट्री में देखता हूं। कुछ मुझे हल्के हल्के समझ आ रहा है कि डेवलप भारत कैसा होगा। इसीलिए मैं डेवलप भारत से एक अनुरोध करता हूं। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार जा 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 जा। अरे भाई दिखा तो जा मुझे अपनी झलक है, तो कैसा होगा। मैं आपको एक क्लिप सुनाना चाहता हूं। यू नो, आप नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं नहीं करते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई सर्व हिम, आई रिस्पेक्ट हिम। बाकी आपकी मर्जी है, जो आपकी ओपिनियन है अपने पास रखिए, लेकिन मैं चाहता हूं इसको आप सुने। हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। अब ये कब से हमारा सिद्धांत हो गया कि हम घर में घुस के मारेंगे? मैं बैठा था पतन गुजरात, 5 साल हो गए इस बात को, आंखों से उसके अंगारे निकल रहे थे। मेरी में हिम्मत नहीं उसे जाके कहूं कि ये क्या बोल रहे हैं आप, हमारा सिद्धांत है घर में घुस के मारे। और हमें तो बताया गया था कोई यहां तमाचा मारे तो यहां भी बोलो तमाचा मार, कोई पीठ में लात मारे तो बोले जी पेट पे भी लात मार दे। ये कब से हमारा सिद्धांत बन गया? फिर मैंने बहुत से ज्ञानियों से पूछा कि ये क्या बकवास कर रहा था। महाकुंभ में मैडम 25 फरवरी को किन्नर अखाड़ा में एक महात्मा आए थे। मैं उनके चरणों में बैठ के मैंने कहा महात्मा जी मैं भारत का राजदूत हूँ, साहब का विशेष सलाहकार भी हूँ, भारत में विदेश में तो हूँ,
ये क्या कह रहा है? ये कब से हमारा सिद्धांत हुआ है? महात्मा ने मुझे कहा कि एम्बेसडर रामायण पढ़ी है। मैंने कहा हाँ। कहता उसमें क्या होता है? मैंने कहा जब एक राजा दूसरे राजा की पत्नी को भगा के ले जाता है, नॉट अ गुड आइडिया, मे बी अ गुड आइडिया, ये नहीं मैं कुछ कहूंगा। फिर क्या होता है? मैंने कहा महात्मा जी वो जो पीड़ित राजा है वो अपने चीफ स्पाई मास्टर अजीत डोभाल के ग्रैंडफादर को कहता है ढूंढ के ला। वो जाता है, बड़ा परेशान होता है, मिलती नहीं, इतना बड़ा देश है। फिर फाइनली जामवंत भालू आके उसको कहता है हनुमान अपनी ताकत याद कर, अपना जुनून याद कर, अपना आत्मविश्वास याद कर, जा ढूंढ उसको। चला जाता है, अपने आप को गिरफ्तार कराता है और फिर आने से पहले महल को 25,000 साल पहले हमने घर में घुस के मारा था। तो ये हमको, मुझे उस दिन समझ आया कि ये क्या कह रहा था प्राइम मिनिस्टर। ये ऐसे वैसे नहीं कहता, बड़ा सोच समझ के कहता है कि ये हमारा सिद्धांत है और ऑपरेशन सिंदूर में हमने उसको साबित कर दिया है। बेटा, हमारी बेटियां यहां बैठी हैं। मैं आपसे माफी चाहता हूं कि हम 26 अपनी बेटियों का सिंदूर नहीं बचा सके, लेकिन जो आग है हमारे दिलों में वो जला देगी आपके हमारे पड़ोसी को। उसको पता नहीं है, वो मैड मुल्ला मुनीर को, पिंजड़े वाली मुनरिया को पता नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूं उसके साथ। हल्के हल्के उसको पता लगेगा। सो जामवंत ने हमें हमारा आत्मविश्वास लौटा दिया है, हमारा आत्मसम्मान हमारे को दे दिया है। हम अपने आप पर भरोसा करते हैं। जिस पे उमर मिटे लहरा वो झंडा, हर गली घर में है लोहे का बंदा। 5% वॉल्यूम अगर वो कम कर सकते हैं तो करते हैं। हम लोग सब अपनी सच्चाई में जीते हैं। मेरी पहली सच्चाई ये है कि मेरे फादर पठान थे, पश्तून फ्रॉम गजनी अफगानिस्तान। मेरी माँ सिख परिवार से संबंध रखती थी और जब पठान का और सरदार का खून मिलता है तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। और फिर मेरी दो और सच्चाइयां हैं। पहली सच्चाई कि 74 साल की मेरी उम्र है और दूसरी कि मैं वेरी गुड लुकिंग हूं। जोर से ताली बजाओ। बचना ए हसीनों तो मैं आ गया। 2400 साल पहले मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा, जिसका नाम चाणक्य था, हम तो चाणक्य की संतान है, उसने कहा था 2400 ईयर्स अगो कि किसी भी देश का आत्मविश्वास जब आता है वो आता है अगर उसकी लीडरशिप सही हो, नेतृत्व। टुडे वेदर यू लाइक हिम और नॉट डजंट बॉदर मी। पिछले 3 साल से मॉर्निंग कंसल्ट, एक अमेरिकन कंसल्टेंसी है, वो कहते हैं एवरी वीक दे पब्लिश द फिगर्स। मैं तो बड़े ध्यान से देखता हूं। लास्ट 3 years बाय फार द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड इज अ फेलो कॉल्ड नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। आई हैव द लीडरशिप। और कूटनीति हमारी तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ है, द बेस्ट डिप्लोमेसी एवर इन ह्यूमन हिस्ट्री। हमारे मुकाबले की कोई नहीं कर सकता। हम चाणक्य की संतान है। ऐसा चक्रव्यूह लगाएंगे उनको पता ही नहीं लगेगा क्या करना है, फंस जाएंगे। तीसरा होता है मिलिट्री स्ट्रेंथ। वी आर इन द टॉप 3 इन द वर्ल्ड। नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट, लड़ना वड़ना नहीं आता पर पैसे बहुत है। दूसरा रूस है, वो भी ठुक रहा है। तीसरा है भारत, सब जानते हैं। चाइना के बारे में बकवास करते हैं, अरे नपुंसक है, कुछ नहीं। वो पटाखे दिवाली के फोड़ के कहता है जी मेरी मिसाइल देख ली आपने, गधे कहीं के, लड़ना वड़ना कुछ नहीं आता। इकोनॉमी वी आर, पीपल कहते हैं वी आर द 4th लार्जेस्ट। आई एम अ रिग्रेशन एनालिस्ट। अगर आप समझते हैं इकोनॉमिक्स में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन वी आर ऑलरेडी द 3rd लार्जेस्ट। वी हैव ओवरटेकन जर्मनी। हम 3रे नंबर पे पहुंच गए हैं। हम लोग गायना गए थे नवंबर में। मैडम डायरेक्टर साहब कहाँ गए? वहां बैठे हैं। हम लोग गायना गए थे। डीजी साहब आप कहाँ हैं? ओ वहां बैठे हैं। हम लोग गए थे गायना, साउथ अमेरिका में। तो सुनिए वहां का नेता, ये प्रेसिडेंट है, क्या कहता है। India today is a world leader in innovation, technology, infrastructure, development, human capital advancement, and importantly, Prime Minister Shri Narendra Modi. India is a shining light in leadership. ये मैंने नहीं कहा, ये गायना का राष्ट्रपति कह रहा। हमसे कहने लगा कि आप तो 1.5 दिन के लिए आए हैं, कम से कम 5 साल तो नरेंद्र मोदी को छोड़ जाओ यहाँ पर ताकि वो हमारा भी भला करे। हमने कहा भारत सरकार में 5 साल की छुट्टी नहीं मिलती हुए, वी नीड हिम इन इंडिया, वी आर टेकिंग हिम बैक।
बड़े बड़े जो देश होते हैं उनके पास होता है एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मैं बताता हूं आपको, कौन सा देश है जो एक दिन में 34 किलोमीटर हाईवे बनाता है? मैं बनाता हूं। कौन सा देश है जो एक दिन में 12 किलोमीटर रेलवे लाइन बनाता है? मैं बनाता हूं, पहली बार मानव इतिहास में। कौन सा देश है जो यूरोप और अमेरिका मिला के एक साल में उनसे ज्यादा लोकोमोटिव बनाता है? मैं बनाता हूं। कौन सा देश है जिसमें 500 कॉलेज और यूनिवर्सिटी थे जब मेरा निर्माण हुआ था इन 1951? आज मेरे पास 60,000 हैं। कितने हैं? 60,000। मेरे पास 15 लाख स्कूल हैं, और जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं, शायद 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 जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ है, आपने एक का नाम सुना होगा, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, शायद आपने नाम, उसको कहते हैं जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस इन गाजियाबाद। हर दिन में 2 नए कॉलेज कौन खोलता है? मैं खोलता हूं। हर महीने में 3 नई यूनिवर्सिटीज कौन खोलता है? मैं खोलता हूं। अरे जितनी गाली देनी है दो, ये भी खराब है वो भी खराब है। हैं तो सही कॉलेजेस, हैं तो सही वो यूनिवर्सिटीज। गरीब से गरीब बच्चा आजकल पढ़ता है। 88% आई रीच लिटरेसी। 1947 में 7% थी। टुडे आई एम 88%। जितनी गाली देनी है दो, ये हार्वर्ड नहीं है, MIT। अरे जाओ यार अमृतसर जाके छोले खाओ, आजकल मुफ्त में मिलते हैं। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है सर, 34 करोड़। मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं और 52% हमारी बेटियां हैं। सब कुछ मेरे पास है, सारी ताकत मेरे पास है। इसीलिए दुश्मनों को एक ही चीज मैं कहता हूं, ओ पंगा ना लेना, ना लेना पंगा ना लेना, ओ पंगा ना लेना, ना लेना पंगा ना लेना। ताकत, चाणक्य ने कहा था, सिर्फ ताकत की इज्जत कर। शक्ति ओनली रिस्पेक्ट्स शक्ति। आप जितना मर्जी बातें करते रहें, बट पावर रिस्पेक्ट्स ओनली पावर। ये चाणक्य ने हमें सिखाया था। एक गरीब डरपोक इंडिया बाहर करके चलता था, आज छाती फुला। 56 इंच की छाती है हम सब, 56 से ज्यादा होगी, ज्यादा खाता है आजकल, 60 इंच की हो गई होगी। और जो हमको दे यूज्ड टू ट्रीट अस विद कंटेम्प्ट, है धिक्कार है इन पे, आज मेरी दोस्ती चाहते हैं। अभी रायसीना डायलॉग हुआ था सर, आपको पता है, फरवरी में मैं गया था। 125 देश उसमें आए थे, द मैक्सिमम एवर। यूरोपियन यूनियन की मैडम, वो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं, जर्मनी की मंत्री होती थी, उर्सुला बिंडन लेंडन मेंडन ऐसा ही कुछ उसका नाम है, मैं भूल जाता हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ। तो वो वहाँ आई और कहती वी वांट 22 अपने साथ यूरोपियन लीडर्स को लेके आई थी। तो बोली वी वुड लाइक टू मीट द प्राइम मिनिस्टर। हमने कहा उसके पास टाइम नहीं है, बोलो हमसे बात करो, क्या चाहिए? कहती नो आई वांट टू मीट नरेंद्र। ओह अब नरेंद्र बन गया है। वो इसलिए बेटा, चीन का मार्केट खत्म हो चुका है, यूरोप के साथ अमेरिका के साथ बिटवीन द टू पंगे हो रहे हैं। अगर एक मार्केट बचता है वो भारत का 140 करोड़। हमें बताया गया था एज एन इंडियन एम्बेसडर कि अब आंख झुका के नहीं, आंख उठा के नहीं, आंख से आंख मिला के बात करते हैं। ऑलराइट, ये ताकत है। जल्दा जमाना है तू चलने दे, पार्टी को बेबी यूं ही चलने दे। भारत की पार्टी चल रही है, अरे जलने दो इन लोगों को, कमीनों को। जितना जलते हैं अच्छा, उतनी जल्दी मरेंगे, दुनिया की आबादी कम होगी। पिछले साल मैडम हम 200 टन अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस लेके आए थे। 30 साल हमने वहां रखा हुआ था, 200 टन सोना। मैंने गवर्नर रिजर्व बैंक से कहा, टाइगर तूने 30 साल से वहां क्यों रखा हुआ था? कहते जी हमारे पास जगह नहीं थी। मैंने कहा मेरे बाथरूम में रख देता। ये कौन सी बात है? हम लोग वापस लेके आए फॉर आवर ओन रीजन। भारत सरकार के पास मैडम 1000 टन से कम सोना है, 800 टन है। पूरी सरकार के पास 800 टन सोना, और हमारी बेटियों के पास 25,000 टन सोना है। शादी बाद में होती है, कहते पहले सोना बताओ कितना दे रहे हो उसके अंदर। दैट इज इंडिया। और पश्चिमी देश तो आपको बोलेंगे, आप यूट्यूब देखिए, आप वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स, ये सब गाली देंगे भारत को। सब कुछ गलत है भारत में, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। भाई फिर तो मैं वापस कॉलेज जाऊंगा, मैं जाके अपने प्रोफेसर जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे ठोकूंगा कि आपने तो बोला था ये चीजें हैं, ये तो कहते हैं सब कुछ गलत हो रहा है। मैंने वो करने की कोशिश की जो आपने हमको सिखाया था। यू नो वी आर कॉम्प्लेक्स, मेसी, वाइब्रेंट,
अनअपोलोजेटिक, हम किसी से माफी नहीं मांगते, किसी को समझाने की हमें जरूरत नहीं है कि भारत क्या कर रहा है। इसीलिए अगर सब कुछ गलत है फिर ये तरक्की कैसे हुई? सोचिए इसके बारे में। और अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। अगर आपको समझ आ जाए तो मुझे भी बता देना भाई ये तरक्की कैसी हो रही है। लुक, लेट मी टेल यू, आपने अरब लीग का नाम सुना है? लीग ऑफ अरब स्टेट्स, 22 देश हैं बेटा, अरब कंट्रीज, एक भाषा बोलते हैं अरबिक। 22 कंट्रीज, हम एक देश हैं, 22 भाषाएं बोलते हैं। हम लोग रोल मॉडल हैं। एक ग्लोबल साउथ नाम की एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग बनी है, 125 देश, वो सब कहते हैं भारत हमारा लीडर है। वी हैव एक्नॉलेज्ड इंडिया एज आवर रोल मॉडल, क्योंकि जहां पे भारत 50 साल पहले था बेटा, आज वो देश अफ्रीका के, एशिया के वहां पर हैं। वी हैव बीन थ्रू इट, हम जानते हैं क्या करना है। वो गोरों की बात सुन सुन के पागल हो गए हैं वो लोग। गोरा लेक्चर देगा, गवर्नेंस ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ऐसा रिप्रेजेंटेशन होना। मैंने यार उसको बोलो जाके बीजिंग में जाके चॉप सुई खा, ये सब बकवास है। आप मेरा एग्जाम्पल देखो, मैंने क्या किया है, हाउ आई हैव डन इट। 2-4 हैं जो अभी भी कहते हैं हम यूरोप की तरह होना चाहते हैं, ये होगा वो होगा, फ्रीडम है, ये है वो, क्या भारत में नहीं है, सब कुछ है, फिर भी वो नहीं मानते। तो फिर मैं उनको एक ही राय देता हूं, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर। तेरा हीरो तो यहाँ खड़ा है, वहां कहां देख रहा है जाके। ये हमारी दुनिया है, देखा आपने हमारी दुनिया का क्या हालत कर दी इन गोरों ने। इधर भी आग लगी है, उधर भी आग लगी है। ये हमारी दुनिया है। अरे भारत की राइज एंड राइज एंड राइज, 21वीं शताब्दी का जब इतिहास लिखा जाएगा वो कहेंगे डिफाइनिंग फीचर वाज द राइज एंड राइज एंड राइज ऑफ इंडिया। आपको एक चीज बता देता हूं मैं, मैम, इसको आप देखिएगा नक्शे को, आप कहेंगे कि ये टेढ़ा क्यों है। ये आपको किसने बोला ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है? कुरान में लिखा है मैडम, गीता में लिखा है, बाइबल में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। किसने बोला है? 500 साल पहले कोई गोरे का बच्चा आके कह गया था जी ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, हम वही मान गए। भारत के पुराने नक्शे देखिए, गोल हैं। वी डोंट मेक एनी डिस्टिंक्शन, तभी तो हम कहते हैं वासुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार है। मेरा आपसे एक अनुरोध है बेटा, आप अपनी जिंदगी शुरू कर रहे हैं, मेरा सूरज डूब रहा है, आपका उभर रहा है। एक चीज कहना चाहता हूं, भारत को गोरे की नजर से मत देखो, भारत को भारत की नजर से देखो। गोरों को दफा करो यार, हमें जरूरत नहीं है उन लोगों की। आपको लोग कहते हैं कि 1947 में सर हम आजाद हुए थे, बकवास करते हैं। 1947 में केवल मेरा जिस्म आजाद हुआ था, मेरी मानसिकता ब्रिटिश थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939, 1945, 25 लाख भारतवासी इंक्लूडिंग माय लेट फादर लड़े थे ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए, क्योंकि श्री हिटलर उनका भरता बना रहे थे। टू प्रिजर्व द ब्रिटिश एम्पायर 25 लाख भारतवासी लड़े थे, वी वर अ कॉलोनी। और 25,000 भारतवासियों को लेके ये आदमी निकलता है सिंगापुर से, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जिस दिन हमने इसकी मूर्ति को विराजमान किया देश की राजधानी में 3 साल पहले बेटा, उस दिन मेरा मन आजाद हो गया। मैं समझ गया कि असली हीरो भारत का कौन है, जो लड़ा था मेरी स्वाधीनता के लिए। फिर जब चंद्रयान गया था 2 साल पहले, जहां कोई नहीं गया था, साउथ पोल ऑफ द मून, उस दिन बेटा मेरा आत्मविश्वास भी आजाद हुआ। फिर आपका धर्म कुछ भी हो, आपको मुबारक हो। जिस दिन राम लल्ला अपने घर गए, मेरी आत्मा आजाद हो गई उस दिन। एकमात्र देश है आज मानव इतिहास में, एकमात्र देश जो पुराने शास्त्रों की पूजा करता है और शस्त्रों की पूजा भी करता है, ये भारत है। अरे महाभारत के जंग में अर्जुन ने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, ये तो मेरे रिश्तेदार हैं। फिर उसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ तुम मारने के लिए नहीं लड़ रहा, तू सच्चाई के लिए लड़ रहा है, तू वध कर रहा है, इनका कत्ल नहीं कर रहा। जा अपने शस्त्र उठा, पेड़ पे चढ़ा,
शस्त्र वहां पड़े थे और सबसे पहले पूजा की उसने। ये ताकत है भारत की। दिल भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे। हमारी टोटल प्राइवेट वेल्थ मैडम 8.2 ट्रिलियन डॉलर है। ट्रिलियन में 12 शून्य होते हैं। कितने होते हैं? 12 शून्य होते हैं ट्रिलियन में। और सबसे ज्यादा हम किस पे खर्च करते हैं ये प्राइवेट वेल्थ? ब्यूटी पार्लर पे। मैडम कभी कभी तो जाती है ना, आप सब जाते हैं, मैं भी जाता हूं, कौन सी बड़ी बात है भाई। हमारे देश में 6.5 लाख गांव और शहर हैं। कितने हैं बेटा? 6.5 लाख गांव और शहर, और 1 करोड़ ब्यूटी पार्लर हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, 140 करोड़ की आबादी के लिए मेरे पास 120 करोड़ स्मार्टफोन है। आजकल तो आपने सुना है ना, आपको पता है ये कहानी कि आजकल तो भिखारी भी कहता है ओए छुट्टा नहीं है तो पेटीएम कर दे, कौन सी बड़ी बात है। 120 करोड़ स्मार्टफोन, हम पागल हो रहे हैं क्या? आई मीन नहीं होना चाहिए। हम तो गरीब देश है, हम तो भूखे हैं, मेरे को खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। क्या हो रहा है यहां पर इस देश में? आप लोग क्या कर रहे हैं भारत का? 1 सेकंड में हम 6000 डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं मैडम, 6000 पर सेकंड। आपको बताऊं, 1 महीने में हम जितने करते हैं अमेरिका 3 साल में उतने करता है डिजिटल ट्रांजैक्शंस। गॉन मैड। मेरा भाई न्यूयॉर्क से आया और टाइम डिफरेंस मेरे साथ रुका हुआ था मैडम, तो रात के 3 बजे 2 बजे उठ जाता है क्योंकि समय अलग है। फिर मुझे उठाता है, दीपक, मैंने कहा मुझे भूख लग रही है, मैंने ये खाना है, ये खाना। मैंने कहा चुप कर यार, सो जा चुप करके, सवेरे खाई हो जब अम्मा आएगी बनाने के लिए। अम्मा आती है 2 घंटे के लिए सुबह। कहता नहीं अभी चाहिए। अच्छा, कहता यहाँ कोई कन्वीनियंस स्टोर है वो 24 घंटे जो खुला रहता है। मैंने कहा मेरी बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर है, क्या चाहिए? इसने बोला ये ऐप पे टाइप किया, वो ब्लिंक वो जो भी है वो 6 मिनट में लेके पहुंच गया। मैंने कहा ले खा ले। कहता ये आपका कहाँ पे है कन्वीनियंस स्टोर? मैंने कहा मेरी दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ रेडी लेके। कहता अमेरिका में तो ये नहीं होता। तो मैंने कहा कौन सा देश? बोला अमेरिका। मैंने कहा वो कहाँ है? तो बताया फिर उसने मेरे को। ही वॉज अस्टॉनिश्ड। 3 इंडियंस जॉइन द इंटरनेट एवरी सेकेंड। 2 रूरल भारत से हैं। मेरी एक बेटी है, उसने मुझे कहा कि डैड आप बुढ़े हो गए हो। सर मैंने उसको कहा कि बुढ़ा तेरा बाप हो गया, मैं कोई बुढ़ा नहीं हूँ, वैसे हो गया हूँ। फिर उसने मुझे कहा कि आप अपना नाम भूल जाते हो। वो सही है बेटा, मैं बुढ़ा हो गया हूँ तो नाम भी, इसलिए नाम यहाँ लिखता हूँ। मेरे मोबाइल पे भी नाम लिखा हुआ है। मुझे कहती है कि मैं आपको एक मोबाइल भेज रही हूँ, ये फ्रूट कंपनी बनाती है, क्या नाम है उसका? बोलो एप्पल। अरे बड़ी होशियार है यार आप लोग। हाँ, वो फल वाली कंपनी, और उसमें एक मैडम रहती है। कितने होशियार हैं, सिरी। और कहते हैं अगर आप अपना नाम भूल जाओ, मेरी बेटी कहती है, तो आप सिरी से पूछ लेना। यू नो दैट शी कैन टेल यू एवरीथिंग। मैं पता करता हूं। यहां पे चलती है सिरी? चलती है। हे सिरी। ओए की हो गया तेनू? हे सिरी। नहीं चल रही है? वो आ गया। हे सिरी, व्हाट इज माई नेम? लिख के दे रही है। अच्छा, इट्स दीपक वोरा। मैडम ये CIA की एजेंट है, इसको सब अभी पकड़ता हूं। डायरेक्टर साहब अभी पकड़ता हूं इस बेवकूफ औरत को। हे सिरी, व्हाट इज माई वाइफ्स नेम? लिखती है विच वाइफ। अबे मारूंगा तेरे को, कभी नहीं कहेगी विच वाइफ की बच्ची। मैडम 48 साल से मेरी एक ही वाइफ है मैम, मैं सही बता रहा हूं मैम। अब तो वारंटी भी खत्म हो गई है मैम, दूसरी मैं नहीं रख सकता। 48 इयर्स एक ही है। और सच बोल रहा हूं यार, मेरी बात नहीं मानते आप लोग। 48 साल। एनी केस ये फ्रूट का डायरेक्टर साहब, अरे DG साहब, अपनी पत्नी के सामने कभी पूछ मत लेना सिरी से कि मेरी पत्नी का क्या नाम है, लीगल नोटिस आ जाएगा। ये बड़ी खतरनाक औरत है। ये गाना मैंने इसलिए गाया कि PM साहब संबोधित कर रहे थे कुछ नौजवानों को। उन्होंने कहा कि एम्बेसडर और मैं तो विकसित भारत नहीं देखेंगे, पर आपके लिए मौज ही मौज होगी। आप देखेंगे डेवलप्ड कंट्री में रहना क्या होता है। इसीलिए गाना लगाया। पिछले 25 साल से हम किसी देश से मदद नहीं लेते, 150 देशों की मदद करते हैं। कहीं पर आपातकालीन स्थिति होती है, सबसे पहले कौन सा देश पहुंचता है?
इंडिया पहुंचा। तुर्की में भी हो, लोग हमसे कहते हैं वहां क्यों गए थे, वो तो गधा बकवास करता, वो अर्ध दरबान ऐसा ही कुछ नाम है वहां के राष्ट्रपति का। साहब ने जवाब दिया, वो मेरे से नाराज हो सकता, मैं तुर्की के लोगों से नाराज नहीं हूं। देखिए बड़ापन इस इंसान का। चाइना ने अपना विजिटिंग कार्ड 200 देशों को भेजा था, उसके ऊपर लिखा था वायरस। मैंने 200 देशों को भेजा, उस पर लिखा था वैक्सीन। चीन का विजिटिंग कार्ड कहता है वायरस, मेरा कहता है वैक्सीन। 100 देशों को हमने मुफ्त में डायरेक्टर साहब वैक्सीन दी थी, इंक्लूडिंग द 3 अफ्रीकन देश जहां मैं काम करता हूं। पार्लियामेंट में सवाल उठाया गया कि दीपक बोरा वहां फ्री में क्यों दे के आए। अरे मेरे दामाद नहीं है, मेरे ससुर नहीं है, मेरे बहनों ही नहीं है, मेरे कुछ नहीं है। हमने पता है क्यों दिया बेटा, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम किसी का दुख नहीं देख सकते। ये मां भारती की परंपरा है। ताले बजाओ उसके लिए। जब आपके घर में, पूछना मम्मी डैडी से, आपने भी देखा होगा, कोई ऐसी सिचुएशन होती है इमरजेंसी की, सबसे पहले आपका पड़ोसी आता है। बच्चे तो बहुत दूर रहते हैं, बाद में आते हैं। पहले पड़ोसी आके कहता है मैं आपकी मदद कर सकता हूं। ये भारत की परंपरा है। मैकडोनाल्ड ट्रंप नहीं, क्या नाम है उसका, अमेरिका वाला, डोनाल्ड ट्रंप, सॉरी, हाँ, वो कहता है हम तो कभी भूलेंगे नहीं, इंडिया हैज बीन ग्रेट। मैंने कहा अच्छा टाइगर, आजकल क्या बकवास कर रहा है, तो इंडिया हैज बीन ग्रेट। बुर्ज खलीफा को हमारे रंगों में रंगा जाता है। अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। ऐड करिए, व्हेन द गोइंग गेट्स टफेस्ट द इंडियंस गेट गोइंग। 5000 हमारे बच्चे, मेरी मां भारती के बच्चे, डॉक्टर्स, नर्सेज, ward boys, ambulance drivers, pharmacologists, sir, they sacrificed themselves. My own doctor, sir, he was 39, I was 71. मुझे चाइनीज वायरस नहीं हुआ था, बट लाइन में हम लगे थे, उसके पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं था सर, जो लोग पहनते हैं ना वो बचाने के लिए। He went, sir, he went saving me. उसकी पत्नी को क्या जवाब दूं सर, मुझे बचाते हुए वो खुद चला गया। I mean, this is India. हमने लोग अपने भेजे, टीम्स भेजी विदेशों में ताकि उनकी मदद कर सकें। मालूम है इतने अच्छे हैं, इसीलिए क्या कहते हैं सब, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से। सब हमसे कहते हैं ये इंडिया वाले हैं। हमेशा ऐसा नहीं था। 66, अब मैं खत्म कर रहा हूं, 66, 67 में बारिश नहीं हुई थी, मेरी माँ फटी हुई थी, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। बेटा मुझे अभी तक वो दृश्य याद है, रूह कांपती है। अकाल था, फैमिन इन इंडिया एट दैट टाइम। हमसे कहा गया था कि सोमवार को मत खाइए, अनाज बचाइए। 66, 67 से पूछो भूख क्या होती है। 80 सोमवार मैं भूखा सोया हूं। 80 मंडेज, बहुत तकलीफ होती थी मैम, इतने मोटे मोटे चूहे कूदते थे पेट में। माँ तो माँ होती है, कहती है कि दीपक कुछ तो खा ले, और फिर खुद कहती थी जानता हूं कि तू भारत से इतना प्यार करता है, तू नहीं खाएगा। 80 मंडेज आई डिड नॉट ईट। इंदिरा गांधी गई थी अमेरिका अनाज मांगने, वहां के लीडर्स कहते हैं अरे आप तो भीख मांगने आई हैं। ये चीजें नहीं कहते गधो। शी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। खैर जो कुछ हुआ हुआ, वापस आके बोली मेरी इतनी बेइज्जती की है, अब भारत किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। आज वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड पूरी दुनिया में। भारत की मीडियन एज 29 है मैडम। इसका मतलब है कि 70 करोड़ भारतवासी मेरी तरह और बच्चों की तरह 29 साल से कम हैं, और 70 करोड़ थोड़े से 29 साल से ज्यादा हैं। और फिर एजुकेशन का लेवल तो आप देख ही रहे हैं, एजुकेटेड यंग माइंड्स। बेटा आप लोगों की बहुत डिमांड रहेगी दुनिया में, बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन, बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट। जापान दुनिया का सबसे बूढ़ा देश है मैम, 49 बड़े देशों में से उसकी मीडियन एज है 49। जापान के पुराने प्राइम मिनिस्टर मुझसे कहा करते थे, शिंजो आबे साहब, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, कहा करते थे एम्बेसडर हम तो अब बच्चे पैदा करने भूल गए हैं। मैंने कहा सर हम सिखाएंगे आपको, हमसे टेक्नोलॉजी लीजिए। जापान में माओ ने लास्ट ईयर मैम, पिछले साल जापानीज मदर्स ने 7.5 लाख बच्चे पैदा किए थे पूरे देश में। कितने? 7.5 लाख पूरे देश में। अरे उससे ज्यादा तो हम गाजियाबाद में कर देते हैं। क्या बात है इनकी। ये भारत की जवानी पे नजर लगाए रखे हैं सब लोग, भारत किसी के हाथ नहीं आएगी, देख लीजिएगा। सिक्किम का अर्थक्वेक आया था 2011 मैडम, ये फोटो मैंने खींची थी, मैं वहां गया था।
मुझे भेजा गया था कि थोड़ा रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन को देखिएगा। ये देखिए इस बच्चे को किस तरह से ये काम कर रहा है। हमने फ़ोन किया था एक यूरोपियन कंपनी को कि 300 जगह सड़क टूटी हुई है फ्रॉम सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में। अभी वहीं से भी आ रहा हूँ अप टू गैंगटॉक। आई एम गोइंग देयर नाउ टू सी कितना काम हुआ है 2011 से। और वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यूरोपियन कंपनी बोली 3 महीने 300 जगह सड़क टूटी है, 3 महीने में हम सामग्री इकट्ठी करेंगे, 3 महीने रिपेयर करेंगे, 3 महीने स्टेबलाइज करेंगे एंड टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। अरे 9 महीने कौन इंतजार करेगा सर, हमारे अपने लोग हैं, कैसे हम हेलीकॉप्टर के जरिए उनको भोजन खिला सकते हैं। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बोले बॉर्डर रोड्स, नाम सुना है आपने बॉर्डर रोड्स का, बॉर्डर रोड से पूछेगा। वो मैंने ही फ़ोन किया उनके डायरेक्टर जनरल, मैंने कहा सर साहब पूछ रहे हैं आप कितना टाइम लगाएंगे। वो अच्छा आर्मी ऑफिसर था, कहता मैं पहले सर्वे करके फिर आपको बताता हूँ एम्बेसडर, अपना फ़ोन ऑन रखिए। और जैसा ये पठान का बेटा आपके सामने खड़ा है, झूठ बोलना इसकी फितरत नहीं है। 19 घंटे के बाद डायरेक्टर जनरल फ़ोन करके कहता है एम्बेसडर सड़क खुल चुकी है। 19 घंटे के बाद 22 हमारे ऐसे बच्चे बॉर्डर रोड्स में जो काम करते थे शहीद हो गए मैडम, दे डाइड। दिस किड, ये फोटो मैंने ली थी, पीछे इसके राइट साइड पे तीस्ता नदी है, देखो कैसे खड़ा हुआ है, इफ यू कैन सी कितनी प्रिकेरियसली ही इज पर्च्ड ऑन दिस आउटक्रॉप, गिर गए। ऐसे ही बच्चे हमारे काम करते करते चले गए। एक सिक्किमीज घर में मैं गया, उसके बेटे का शव बाहर पड़ा था, अभी तक उसने उसको अग्नि दहन नहीं किया था। मैंने कहा बहन क्या कर सकता हूँ तेरे लिए, तेरे को पैसे तो बहुत मिलेंगे, सरकार देगी, भारत सरकार मेरी, सिक्किम सरकार, आर्मी देगी, बॉर्डर रोड्स अपनी तरफ से। मैंने एक चेक दिया, मैंने कहा और क्या कर सकता हूँ। कहती बड़ा बेटा मेरा जो गया 26 का था, एक छोटा बेटा है 24 का, उसको बॉर्डर रोड्स में नौकरी दिलवा दे। कहा बहन बड़ा बेटा तो तेरा बॉर्डर रोड्स में था, चला गया। कहती हाँ देश के लिए गया है ना, छोटे को भी तो मौका दो, वक्त आने पर वो भी देश के लिए चला जाए। मेरी आंखों में तब भी पानी आया, आज भी आता है जब मैं वो दृश्य याद करता हूँ 2011 का। 14 साल हो गए। मैंने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए, मैंने कहा आज मुझे समझ आया कि हम भारतीय क्यों हैं। हाँ, आपकी आंखों में मैं पानी देख रहा हूँ बेटी, आना चाहिए। मुझे समझ आया कि हम भारतवासी इसलिए नहीं हैं कि हम भारत में बसते हैं, हम भारतीय इसलिए नहीं हैं कि हम भारत में बसते हैं, हम भारतीय इसलिए हैं कि भारत हम में बसता है बेटा। और उस मां को एक ही चीज मैंने कही, मां से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अरे मां के तो कई बच्चे होते हैं, बच्चों की तो एक ही मां होती है। इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं हम लोग, ये हमारी परंपरा है। बहुत देर तक दूसरों ने हमारा भविष्य लिखा डायरेक्टर साहब, अब नहीं। 101 साल पहले 1924 में 101 साल पहले बेटी 1 लाख गोरों ने 30 करोड़ हिंदुस्तानियों पर हुकूमत की। कैसे हुआ ये? वो 1 लाख, हम 30 करोड़। 1924 में आज 1 लाख आएंगे तो मैं उनको समुद्र में डुबो दूंगा, क्योंकि हमारी मछलियों को गोरा मांस खाने की बहुत आदत है। कमीने कहीं के, गलतियां हमने की, फिर नहीं फिर नहीं फिर नहीं। अब आपसे एक सवाल कर रहा हूं, हम एक वादा करते हैं कि अब भारत का भविष्य हम लिखेंगे। कौन लिखेगा? मैंने नहीं सुना, कौन लिखेगा? वादा करते हो नहीं तो आके ठोकूंगा। इस देश का भविष्य कौन लिखेगा? डायरेक्टर जनरल साहब आप सुन रहे हैं, डायरेक्टर साहब आप सुन रहे हैं, मैडम कोऑर्डिनेटर आप भी सुन रही हैं कि ये लोग लिखेंगे ताकि कोई दूसरा ना लिख सके। मैं अपने हाथों से इस दुनिया की तकदीर लिखता हूँ, नहीं पैदा हुआ कोई जो रोके मेरी राह। अपने कान को हाथ लगाता हूं, भगवान से माफी मांग रहा हूं। मैं ये हिम्मत कर रहा हूं, जुर्रत कर रहा हूं कहने के लिए कि मैं भविष्य लिखूंगा, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। बेटा ये कारगिल में एक छोटा सा पत्थर है जिस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, आई लव कारगिल, आई लव द माउंटेन्स। ये मेरी फौज ने बनाया था, हमारा भी कोई था, कारगिल में अमर हो गया देश की रक्षा करते हुए। तो वहीं पे जहां उसी एरिया में मेरा एक छोटा सा पत्थर है, भगवान बुद्ध के चरणों में है, बहुत बड़ी मूर्ति है भगवान बुद्ध की। जगह का नाम आप आती है, लिखा है वक्त आने पर खाक हो जाऊंगा मैं, इस माँ की गोद में सो जाऊंगा मैं, बजेगा ब्यूगल जब भारत का, फिर उठ के तैनात हो जाऊंगा मैं।
मैं इस देश को मिटने नहीं दूंगा, मेरे जैसे हजारों हैं, नहीं मिटने देंगे। भगवान भी तो भारतीय है कि नहीं? भगवान, गॉड इज भारती। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? ये दिल मांगे, ये दिल मांगे, ये दिल क्यों मांगे मोर? पता है क्यों? पे अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। खड़े होके ताली बजाओ। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पार्टी को आप आगे ले जाओ बेटा। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। थैंक यू वेरी मच। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की जय सिया राम, जय सिया राम। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर आऊंगा, बुलाओगे कि नहीं? नहीं बुलाओगे तो भी आऊंगा, ये तो मेरा घर है बेटा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग एक शानदार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। मेहनत करो बेटा, भारत को आपकी ज़रूरत है। ये मत पूछो कि भारत मेरे लिए क्या करेगा, आप भारत के लिए क्या करेंगे, इसके बारे में सोचिए बेटा। बहुत महान देश है, खास देश है, बहुत बड़ा देश है। ये दुनिया का भविष्य तय करेगा। वादा करते हो? वादा करते हो? भारत का भविष्य कौन लिखेगा? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। फोटोग्राफ के ₹1 लगते हैं। राइट राइट।